वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 नवंबर 2024 और 1 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल 31 अक्टूबर को भारत में ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। इन्हीं की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्छा, अब अक्टूबर का मंथ कंप्लीट हो चुका है और अक्टूबर के सारे इंपोर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक बार मैं आपको इनको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया और 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया गया और एनएसजी का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को ही वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया गया और इस बार के वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे की थीम थी से नो टू फ्रजाइल बोन्स। अच्छा, 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हक लाना जागरूकता दिवस मनाया गया और 22 अक्टूबर को ये जो अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया था, इसकी थीम याद रखनी है। इसकी थीम है सुनने की शक्ति। 23 अक्टूबर को मूल दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर के सारे डे इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये विश्व पोलियो डे मनाया जाता है, एक यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है और आईटीबीपी का स्थापना दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार आईटीबीपी का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया गया। 26 अक्टूबर को विश्व तैराकी दिवस मनाया गया। 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया गया और 23 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है? तो ये WMO ने जारी किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं सेलेस्टी साउलो। कौन है? सेलेस्टी साउलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में विजेता रहा है? तो ये कजाकिस्तान रहा। एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024, इसका आयोजन मुंबई में किया गया और इसमें
विजेता कजाकिस्तान रहा है और उपविजेता अपना देश भारत रहा है। अब विजेता कजाकिस्तान है तो ये है मैप में कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी टेंगे। और कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? केजे टोकायव। कौन है? केजे टोकायव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनडीएमसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो एनडीएमसी यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसका चेयरमैन अभी केशव चंद्रा को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं केशव चंद्रा और इन्हीं को एनडीएमसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अच्छा, भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को नया सीईओ नियुक्त किया। विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मजहर आसिफ को जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया। डॉक्टर हिमांशु पाठक को आईसीआर आईएसएटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्रणब चावड़ा को जेपी मॉर्गन चेज इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पैम कौर ये एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त हुई हैं। विक्रम देवदत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला और अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यू विन पोर्टल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी यू विन पोर्टल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो यू विन पोर्टल है, जानते हो क्या है? ये बच्चों के टीकाकरण को डिजिटली ट्रैक करने के लिए है, जिससे कि कोई भी टीका समय से मिस ना हो। ये है यूबिन पोर्टल, बच्चों के टीकाकरण के लिए है और इस टीकाकरण को बिल्कुल डिजिटली रूप से ट्रैक करने के लिए है। इसका राष्ट्रव्यापी शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता? तो मानसी अहलावत, ये हैं मानसी अहलावत और इन्होंने अभी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की? तो ये हरियाणा ने लागू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हरियाणा ने एक्चुअल में किया क्या है, लास्ट ईयर जो पराली जलाने की घटनाएं हुई थी उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जैसे रेड, येलो और ग्रीन, ये 3 कैटेगरी डिवाइड की गई और फिर इनके अकॉर्डिंग पंचायतों को टारगेट दिया गया जिससे कि पराली जलाने की घटनाएं कम से कम हों। तो पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना ये हरियाणा ने लागू की। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की। हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्त प्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग ये हरियाणा में शुरू हुई। हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी और PGIMER यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, PGIMER भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित करेगा। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा में बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खप्परबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 25 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भंडार बढ़ाकर कितने मीट्रिक टन किया है? तो आरबीआई ने स्वर्ण भंडार को बढ़ाकर 855 मीट्रिक टन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और ये जो शक्तिकांत दास गवर्नर हैं ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सांबर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? तो सांबर झील कहाँ है पता है?
ये राजस्थान में है और यहाँ अभी 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जो सांभर झील है इसका नाम शाकंभरी के नाम पे पड़ा था और सांभर झील ये एक खारे पानी की झील है। अच्छा, राजस्थान में है तो ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरे भाऊ कृष्ण राव बागड़े। कौन है? हरे भाऊ कृष्ण राव बागड़े। अच्छा, साल 2025 में IIFA अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में एक्टिव हो गया है। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ और पहला 6 से लेकर 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में हुआ। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन अजमेर में हुआ। NTPC ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन किया। और राजस्थान की पहली विमानन अकादमी ये अजमेर के किशनगढ़ में शुरू की गई। अच्छा, राजस्थान में आपको पता है सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KS पुट्टुस्वामी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो KS पुट्टुस्वामी ये एक न्यायमूर्ति थे। राइट टू प्राइवेसी का नाम आपने सुना है? राइट टू प्राइवेसी के लिए ये याचिका दायर करता थे KS पुट्टुस्वामी। तो ये क्या थे? एक न्यायमूर्ति थे और अभी इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया है? तो वार्षिक श्रुबला महोत्सव ये लद्दाख में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब लद्दाख तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम याद रखना है। क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम? ब्रिगेडियर पेडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया? तो कर्नाटक सरकार ने नए स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक ने शुरू किया तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती। BCCI ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। RBI ने बेंगलुरु में स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया। कर्नाटक में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू ये कर्नाटक में खुलेगा। भारत में सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक टॉप पर रहा। और कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णा राजसागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इंपोर्टेड नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया? तो ये SBI को नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब SBI को नामित किया गया तो SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन हैं CS सेट्टी। कौन है? CS सेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो हमारे CDS हैं जनरल अनिल चौहान, ये अभी अल्जीरिया की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अल्जीरिया गए तो ये है मैप में अल्जीरिया। अल्जीरिया कैपिटल क्या है? अल्जायरस। अल्जीरिया करेंसी क्या है? अल्जीरियन दिनार। और अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल मजीद टेब्बोने। कौन है? अब्देल मजीद टेब्बोने। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो ये नेपाल सरकार देगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो
आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे और ये हैबिट अगर आपकी डेवलप हो गई तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन का आंसर जितना ज़्यादा डिटेल में आपको पता है उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो। ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसमें टोटल 1761 क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन मैंने वन लाइनर के फॉर्म में लिखे हैं और इतनी इजी लैंग्वेज में लिखे हैं कि अगर आप एक बार इस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको इस तरह की सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। ये वीकली क्वेश्चन है। मैंने ये वीकली वीडियो बनाया है अक्टूबर के 4th वीक का, और जितने भी वीकली वीडियोस हैं सारे आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। तो यूट्यूब पर जाकर फैक्ट स्टडी सब्सक्राइब करो और आपको सारे वीकली वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पैम कौर एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त हुई हैं। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सेस्पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कट्टी बिहू त्यौहार मनाया गया है। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की। मेरा होचोंगबा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बनाया और ये सबसे बड़ा स्कोर कितना है? 344 रन का। भारत के बेंगलुरु शहर में फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। पुबुदु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया और अब यही हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सोवरन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र ये काजीरंगा नेशनल पार्क बना है और पहला कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क। अच्छा, टैमी ब्यूमोंट और कामेंदू मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।